अपडेट्स देखिए और जानकारी भरपूर पाइए। सत्यनिष्ठा से शपथ लेती हूँ। विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा है जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ अपना एक नया ब्लॉग लेकर और आज की थीम है एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस। 31 अक्टूबर को हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और इसका प्रारंभ भारत सरकार ने वर्ष 2014 से किया। एकता महत्वपूर्ण है न केवल पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, वरन आध्यात्मिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और हर स्थान पर जहाँ एकता है वहाँ मनुष्य की जीत है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अगर वो एकत्रित रहता है तो उसको कोई नहीं हरा सकता। क्यों? कि हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, लेकिन परफेक्ट मॉडल बनाने के लिए हमको एक दूसरे के साथ जुड़ना और एक रहना जरूरी है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह पुरुष कहा जाता है भारत में, उनको भारत को एकत्रीकरण करने के लिए हम स्मरण करते हैं। इतने सारे अलग अलग राज्य, इतने सारे अलग अलग राजाओं, नवाबों और सारी रियासतों को एक साथ जोड़कर एक राष्ट्र बनाने का श्रेय उनको जाता है। वो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे और उन्होंने अपने इस दायित्व को बहुत बखूबी से, दृढ़ता से निभाया और आज उन्हीं के सम्मान में हम इस दिवस का आयोजन करते हैं। तो आइए देखते हैं, आज हमने महाविद्यालय में भी कितने प्रेम पूर्वक अपने बच्चों से बात करते हुए और इस दिवस के महत्व को समझाते हुए एकता दिवस की शपथ ली। सत्यनिष्ठा से शपथ लेती हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगी और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगी। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रही हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करती हूँ। आज 31 अक्टूबर को हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती दिवस मना रहे हैं और इस अवसर पर शासकीय ललित कला संस्थान के समस्त स्टाफ मेंबर्स यहाँ एकत्रित हैं और अपने अपने विचारों से वो हमको अवगत कराएंगे कि आज के इस अवसर पर जो हमने शपथ ग्रहण की और इस अवसर का महत्व क्या है। तो सबसे पहले मैं राजकुमार जी आपसे पूछना चाहूँगी कि आज आपको कैसा अनुभव हुआ और आप क्या समझते हैं कि ये दिवस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैम, हमारे देश की राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ज़रूरी था और अभी तो तत्कालिक समय में हमने देखा है कि हमारा जो भारत देश था अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। उसको एक करने के लिए बहुत बड़ा काम था उस समय के लिए, जबकि कम्युनिकेशन का इतना साधन नहीं था और उस समय इतनी सारी रियासतों को एक करना अपने आप में बहुत बड़ा काम था। तो उन्होंने ये किया और हमें एक राष्ट्र के रूप में हमें भारत देश हमें सौंपा और इसको हमें संभाल के रखना है आगे भी और इसको एक बनाए रखना है। तो हम हर वर्ष 31 अक्टूबर को उनकी जयंती पर स्वयं को स्मरण कराते हैं कि हमें राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य करना है और लगातार इसके लिए संकल्पबद्ध होना है। तो हम अपने युवा साथी जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके साथ मिलकर आज हमने जो शपथ ग्रहण करी। तो संजय सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैम, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता था और
भारत सरकार ने उनकी एक प्रतिमा ऐसी बनवाई है जो विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। इस मूर्ति को बनवाने के लिए तत्कालीन सरकार ने वहाँ की हर घर से धातु का एकत्रित करके उस मूर्ति का निर्माण किया था, और ये भारत के लिए बड़ा गौरव की बात है। हाँ, ये मूर्ति केवल शासकीय प्रयासों से निर्मित नहीं हुई है, इसमें एक जन आंदोलन शामिल था। जन जन की भावना थी कि हम उनको स्मरण रखने के लिए, और जैसा ही उनका नाम है लौह पुरुष, तो लौह धातु से बनी हुई मूर्ति उनका सही प्रतीक होती, और इसलिए ये सबसे बड़ी ऊंचाई की मूर्ति का स्थापना हमारे देश में शासन ने की, परंतु यह जन आंदोलन के माध्यम से ही संभव हो सका है। और कोई भी जब आंदोलन जनता का बनता है तो उसको असफल होने की कहीं कोई संभावना नहीं होती। इसलिए आज हम सभी 2014 से ये जो यूनिटी दिवस या एकता दिवस और राष्ट्रीय एकता का दिवस जो है वो मनाते आ रहे हैं, और हम लगातार इसको मनाते रहेंगे।